पसीना इसको देखो। ये हमारी लिटिल, अब तो फेस रिवील हो गया इंस्टाग्राम पे। बदतमीज हो ना। हमने गाइस सोचा था कि आज वामिका ना 4 मंथ की हुई है, तो हम आज जो है वो कैंडल और ये सब मैं लाई थी कि इसका फेस आज हम रिवील करेंगे। बट कल मैंने गलती से एक फ़ोटो अपलोड कर दी इंस्टाग्राम पे जिस पे इसका फेस रिवील हो गया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन पहले ही हो गया, ऐसे ही कर देते हैं। और ये तब से मेरे पे चिल्ला रहे हैं और हमारा नुकसान भी हो गया इनकी गलती की वजह से। क्या नुकसान हुआ है बेबी हमारा? बेबी क्या नुकसान हुआ है हमारा? घड़ी छोड़ के आई हूँ मेरी वाली। घड़ी उदय की गई स्मार्ट वॉच थी, तो सुबह थोड़ा जल्दी था हमें चेकआउट करने में, तो मुझे लगा ये घड़ी पहन लेंगे। पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने रखी है कि नहीं रखी है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं रखी, क्योंकि मैंने अपनी घड़ी पहनी थी इनकी ट्राईपॉड्स, सॉरी इनके वो, इनका वो क्या है यार वो तुम्हारे कान के ईयरबड्स रखे और अपना घड़ी पहनी, अपना नेक बैंड रखा, सब रखा। घड़ी इनकी वहीं पड़ी थी, मुझे लगा पहन लेंगे, पता नहीं इन्होंने पहनी है कि नहीं पहनी, क्योंकि मेरे पर्स में, वामिका के दूध वाले बैग में, उसमें तो नहीं है। अब इन केस मेकअप वाले में या इसमें अटैची में चली गई हो तो चली गई हो, अदरवाइज़ तो 5,500 का मैं चूना लगाया। वो देखिए स्मार्ट वॉच थी, चली गई। अब वहाँ पे इतना पूछा बट उन्होंने तो बोला कि नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो आज अच्छा खासा उदय को नुकसान हो गया। बाकी अभी हमने रूम में चेक इन कर लिया है, शाम को 7:30 तक है, मतलब 6 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि मॉल एक्चुअली कोको का जो बर्थडे है वो बारबेक्यू में कर रहे हैं, यहाँ पे मॉल ऑफ देहरादून है, तो वहाँ पे कर रहे हैं भैया। तो 7:30 का टाइम है, तो यहाँ से मॉल थोड़ा सा दूर है, तो हमें टाइम से निकलना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, वामिका को देखती हूँ, इसको भूख लगी होगी, वो सब करते हैं। उसके बाद जो है तैयार होना शुरू होंगे, सारी चीज़ें करते हैं, फिर अभी मैं आपको रूम टूर भी दिखाती हूँ कि कैसा है हमारा। ये नोएडा है, ये तो मेरा केक है, ये केक तो मेरा है, ये वाला। होटल में चेक इन करने के बाद सीधा चले गए थे हम लोग केक लेने, सब लोग, क्योंकि खाना भी खाना था, मम्मी पापा का यहीं से मंगा लिया था। और देहरादून के मोमोज बहुत फेमस है, तो मुझे मोमोज खाने थे, केक लेके आए, मोमोज खा के आए, फिर फटाफट से रेडी होने चले गए थे, क्योंकि भैया ने 7:30 का टाइम दिया था और 6, 6:15 हम लोग को बच गए थे। और अभी नहाना वगैरह भी था, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी, गर्मी में गए थे, पसीना पसीना हो गए थे। तो फटाफट से आए, पहले मैं नहाई, कृदा को नहलाया, और कृदा को इतनी मुश्किल से नहलाया ना, वॉश बेसिन में कांच के ग्लास के साथ, क्योंकि बाल्टी और मग्गा यहाँ नहीं था, शार वाला था, तो बहुत दिक्कत हो गई थी इसको नहलाने में। इसको नहला के रेडी किया, मैं रेडी हुई, मिस्टर हैंडसम और ये रेडी होके मेरा वेट करने लगे। ए बेबी क्या हो गया बेबी? क्यों इतना परेशान? लाओ मैं बना दूँ, लाओ मैं बना दूँ, मैं बहुत अच्छे बाल बना दूँ तुम्हारे। मेरा बेटा रोते रोते सो गया, मेरा बेटा रोते रोते सो गया। ए औजला, औजला है, औजला औजला। कॉन्सर्ट तो कैंसिल हो जा रहा है उसके बेबी। मनु की चॉप्सी हो गई। इधर देखो, तुम मुझे पीठ क्यों दिखा रही हो? मैं बाल सेट कर रही हूँ अपने, जो कि हो नहीं पा रहे। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सब लोग सब्सक्राइब करो, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी तुम लोगों को, पाप देगी। तो फिर क्या करो, कुछ तो करो। कब करेंगे? मेरे व्लॉग को वायरल कर दो, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग करेगी तब ब्लॉग वायरल होगा। हाँ, बेबी आज फ्रीदा को आपको पकड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स होंगे इसके। आज फ्रीदा को आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं ही पकड़ता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं हील पहनूंगी तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगी उसको। तुम बिना ही के कौन सा पकड़ती हो बेबी? अच्छा, भाग क्यों रही हो इधर उधर? सामने देख के बात किया करो मुझसे। देख, एक मिनट, इधर देखो। मैं फ्रीदा की मैचिंग का हेयर बैंड लाई थी।
ये भी तुम चश्मा भी लेके आई थी, तुमने एक बार भी चश्मा नहीं लगाया। टाइम ही नहीं मिला बेबी। क्या हो गया? सब लोग तैयार हो गए, तुम ही बची हुई हो। अभी भाभी भी तैयार है। भाभी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। चलो फिर। यहाँ रेडी हो गया और रेडी होने के लिए ये कमरे की हालत हुई है मिस्टर आइटम। चलो चलो आगे। यहाँ पे फिर हम रेडी होके पहुँचे मॉल। भैया लोग पहले चले गए थे, भैया भाभी मम्मी पापा, क्योंकि फिर इससे अच्छा नहीं लगता ना कि गेस्ट आ जाओ और हम लोग लेट पहुँचे। तो जब मैं उदय और दीदी पहुँचे उसी समय कृदा के छोटे दादू दादी भी पहुँच गए थे, चाचू और बुआ के साथ। चाची तो अभी है नहीं, आएगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर मॉल पहुँच गए थे। भैया ने बारबेक्यू बुक किया था कोको के बर्थडे के लिए और अच्छा था, मतलब मॉल तो बहुत सुंदर था बट बारबेक्यू का खाना अच्छा था। एवरेज भी कहेंगे, ठीक था, मतलब स्टार्टर्स अच्छे थे, खाना ठीक था, ऐसे ही था। फिर सब पहुंच के एक दूसरे से मिलने लग गए थे, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग आ ही गए थे। अभी उदय की मासी ने, एक और अंकल लोग हैं, उन लोगों ने आना था तो वेट कर रहे थे। तब तक भैया ने स्टार्टर्स लगवा दिया और सबसे पहले मैंने खाए थे स्वीट कॉर्न। और मैं यहाँ एंगल शूट करने का ट्राई कर रही थी बट मुझसे हुआ नहीं क्योंकि इधर कृदा का काफ़ी सारा सामान पड़ा था। फिर सब लोग आ गए थे, फिर सबका फ़ोटो सेशन हो रहा था, अंदर भी बाहर भी। अंदर थोड़ी सी गर्म हो रहा था तो हम लोग जो है बाहर आ गए थे क्योंकि कृदा भी बहुत क्रैंकी कर रही थी और ये उदय की मौसी थी और उनकी बेटा बहू थे। तो सब फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। इसके बाद यहाँ हो रही थी केक कटिंग की तैयारी। जागरण का केक आ गया था, हमने लोकल बेकरी से भैया ने वहीं की लिया था, कोई कस्टमाइज़ नहीं कराया था। लेकिन गाइस केक इतना टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मज़ा आ गया था। दीदी ने बताया था कि आप यहाँ से ले लो क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ वहीं पे रहती हैं। तो भाभी यहाँ पे फिर सारे बच्चों को इकट्ठा कर रही थी और यहाँ पे आ गए थे कोको के चाचू घूमते घुमाते। उसके बाद जो है यहाँ पे भाभी भी सारे बच्चों को इकट्ठा कर रही थी कि सब आ जाएं, मतलब सब साथ में बच्चों के साथ केक काट लेंगे। और भाभी ना ये कैप और सबके लिए कैप जो है नोएडा से लेके आई थी, कृदा के लिए भी लाई थी बट कृदा को मैंने लगाई नहीं थी। और यहाँ पे कृदा हमारी 4th मंथ की हो गई थी, हमारा फुल एक्साइटेड था यहाँ पे। फिर केक कटिंग के बाद सबने जागृत को गिफ्ट दिए और हमारी वामिका की भी यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई थी क्योंकि उसके दोनों दादू दादी उसके लिए भी गिफ्ट लाए थे। तो आंटी ने उसको भी गिफ्ट दिया और कोको इतना खुश हो गया था। और मतलब कोइंसिडेंस देखो, हमारा कोको जो हुआ है 4 इयर्स का हुआ और हमारी वामिका हुई है 4 मंथ की और वो 23rd का है, ये 24th की है और वो नवंबर का है और ये दिसंबर का है। तो कोइंसिडेंस है दोनों बहन भाइयों में। और टचवुड जागृत बहुत प्यार करता है वामिका को, मुझे रोज़ फ़ोन करके कहेगा चाची वामिका दिखाओ, वामिका दिखाओ, बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको। टचवुड किसी की नज़र न लगे इन भाई बहनों के प्यार को। उसके बाद यहाँ पे कुछ मजाक चल रहा था तो हाँ, मैं अंकल कह रहे थे, उदय कह रहा था मतलब अपने चाचू से कि वामिका के लिए गिफ्ट आया, हमारे लिए गिफ्ट कहाँ है। तो वही मैं कही थी उदय अब हमारे दिन चले गए गिफ्ट मिलने के, अब जो गिफ्ट मिलेगा वो वामिका को मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना था वो 3 साल मिल गया है। फिर ये वामिका की छोटी दादी हैं जो वामिका के लिए कड़े लेके आई थी चांदी के, तो वही आंटी खोली थी। मतलब वो देखे क्या है कि अंकल आंटी जो चाचा चाची है ना उनको हम लोग अंकल आंटी बोलते हैं, तो ये आंटी हैं, आप लोग समझ जाना उधर की चाची हैं। तो ये कड़े खोल रही थी यहाँ पे और वो उनका छोटा सा बेटा है। तो फिर मैंने वामिका को उन्हीं को दे दिया था। आंटी कही थी तुम पहना दो, मैंने बोला कोई नहीं आप पहनाइए आंटी। इतने प्यार से उसके लिए कड़े लेके आई थी और गाइस कड़े इतने प्यारे थे ना। आगे मैंने शूट किया है कि क्या क्या मिला था वामिका को। उसके बाद बानी और वामिका और कोको यहाँ पे तीनों घुसे पड़े थे एक ही टेबल में और वामिका इतनी क्राइंग की हो रही थी ना। इतना प्यारा सा हेयर बैंड लिया था मैंने इसके लिए बट कुछ भी नहीं लगा रही थी, बार बार मैं इसके हेयर बैंड लगाई थी और ये बार बार उतार रही थी। फाइनली केक कटिंग के बाद हम लोग पहुँचे होटल। बर्थडे को हुआ था लेकिन वामिका भी 4 मंथ की हुई है तो वामिका को भी गिफ्ट मिले। ये वामिका के छोटे दादू दादी ने दिया और ये दूसरे दादी दादू, दूसरे दादी वो भी छोटे दादी दादू हैं। वो भी छोटे दादी दादू। मैंने तो देखा नहीं दूसरे में। मैंने देखा था, पहनाए थे आंटी ने। बहुत प्यारे से चांदी के कड़े मिले हैं
उसमें और इसमें देखते हैं। फ्रिदा के बड़े पापा बड़ी मम्मी ने भी फ्रिदा को एक ड्रेस दी है। बेबी फिर तुमने वैसी फाड़ा। हाँ, मेरा बेक करने के लिए तो मेरा वेट नहीं है। कहो मम्मा मेरे को अनबॉक्स करना था, मेरा गिफ्ट है। आए। वाह, बहुत प्यारी सी फ्रॉक है। एक मिनट। बहुत प्यारी। तो दादी ने बहुत प्यारी सी रानिका को फ्रॉक दी है। वाओ। इसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी इसके लिए लाए थे फ्रॉक, और एक आज टॉय भी दिया है। वो मैं कल आपको दिखा दूंगी जब मैं दोबारा अपना बैग खोलूंगी। मैंने सब पिटारा। सब पैक कर दिया अभी मैंने। तो भाई ऐसा रहा कुछ कोको का बर्थडे, वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि सबसे मिलने में बातें करने में बिजी थे। तो जैसा भी रहा आज का दिन, आपके साथ जल्दी ब्लॉग शेयर करेंगे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।